कहते हैं कि हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है। यह कहानी मथुरा के एक ब्रजवासी की है जिन्हें हम लोग कृष्ण भगवान के नाम से जानते हैं। हुआ यूं कि एक दिन भगवान कृष्ण जब अपनी सारी गौ माताओं को चराकर घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि नंद बाबा जी और वृंदावन के सभी निवासी बहुत ही जोर शोर से किसी पूजा की तैयारी कर रहे थे। चारों तरफ स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा रहे थे। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बाबा से पूछा कि यह किसकी पूजा की तैयारी चल रही है। जवाब में बाबा ने कहा, हम लोग भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं जिनकी वजह से हर साल हमें वर्षा प्राप्त होती है। ऐसा सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा यह काम तो बादलों का है, फिर हम भगवान इंद्र की पूजा क्यों करें, उनकी जगह गोवर्धन पर्वत और गौमाता की और बाकी जानवरों की पूजा क्यों न करें। गौमाता से हमें दूध प्राप्त होता है और गोवर्धन पर्वत से हमें छांव प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। इस बात से गोकुलवासी भी सहमत हो गए। परंतु एक समस्या यह थी कि जो स्वादिष्ट मिठाइयाँ पकवान बनाए गए थे उनका क्या होगा, वह तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में श्री कृष्ण ने कहा, यह सब गोवर्धन पर्वत खा लेंगे। लोगों ने कहा, वह तो सिर्फ एक पर्वत है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर आप प्रेम से खिलाएंगे तो वह अवश्य खा लेंगे। ऐसा सुनते ही सभी लोग गोवर्धन पर्वत की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पर्वत से आह्वान किया और उनकी पूजा शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद ही भगवान गोवर्धन पर्वत प्रकट हो गए। गोकुल वासियों ने भगवान गोवर्धन जी को सारा बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां ग्रहण करने के लिए कहा, जिसके बाद गोवर्धन जी ने सभी स्वादिष्ट व्यंजन को खा लिया। यह सब देखकर भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और कहने लगे, श्री कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी मेरा अपमान कर रहे हैं। उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने बादलों को आदेश दे दिया कि इतना बरसों की चारों ओर तबाही मच जाए। बादलों ने भी अपना विकराल रूप धारण कर लिया और इतना बरसे कि लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे और कहा, श्री कृष्ण आपने जैसा कहा था वैसा ही हमने किया। अब भगवान इंद्र क्रोधित हो गए हैं और वह हमसे बदला ले रहे हैं। अब हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो और सभी लोग अपनी गौ माताओं और सभी जानवरों को लेकर मेरे पीछे चले आओ। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास गए और उसे अपनी बाएं हाथ की कनिष्का उंगली से उठा लिया और कहा, सभी लोग इसके नीचे आ जाओ। जिसके बाद सभी गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। ऐसे करते करते 2-3 दिन गुजर गए। भगवान इंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ, उल्टा और बादलों ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक लगातार बिना खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। आखिरकार 7वें दिन ही भगवान इंद्र का अहंकार टूटा और उन्होंने बादल को वर्षा रोकने का आदेश दिया। वर्षा रुकते ही भगवान श्री कृष्ण ने सम्मान पूर्वक गोवर्धन पर्वत को वापस अपनी जगह रख दिया और गोकुल वासियों के साथ गोकुल की तरफ चल पड़े। परंतु यह क्या, कहीं भी वर्षा के पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रही थी। सभी लोग बड़े हैरान थे। गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण से पूछा, यह क्या चमत्कार है प्रभु। श्री कृष्ण बोले, आप सभी लोगों ने बड़े प्रेम से गोवर्धन पर्वत को स्वादिष्ट भोजन तो करा दिया, परंतु उन्हें पीने के लिए पानी नहीं पूछा। ऐसा सुनते ही गोकुलवासी बोल पड़े, अरे यह तो हम भूल ही गए थे। कृष्ण बोले, गोवर्धन पर्वत को स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद प्यास लगी थी, सो वह वर्षा का सारा पानी पी गए। यह सुन गोकुलवासी हंस पड़े और खुशी से झूमने लगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 56 भोग की कहानी क्या है। अगर इस कहानी को ध्यान से आपने सुना होगा तो आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण 7 दिन तक बिना खाए पिए गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की कनिष्का उंगली पर लेकर खड़े रहे थे। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि माता यशोदा बालकृष्ण को एक दिन में अष्टपहर भोजन कराती थी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा पूरे दिन में 8 बार भोजन कराती थी। श्री कृष्ण ने 7 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए ब्रजवासियों सहित माता यशोदा ने 7 दिन और अष्टपहर के हिसाब से 56 व्यंजनों अर्थात 7 को 8 से गुना करके 56 व्यंजनों का भोग बाल गोपाल को लगाया और तभी से भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा की शुरुआत हुई। आइए अब बात करते हैं कि यह 56 भोग होते कौन कौन से हैं।
इन 56 भोग के लिए एक ध्यान देने वाली बात यह है कि भोजन पवित्र और अनिवार्य रूप से सात्विक होना चाहिए, बिना प्याज और लहसुन के। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगला वीडियो उन 7 अमर लोगों के ऊपर है जिन्हें अमर रहने का वरदान प्राप्त था और वह आज भी जिंदा है।